सूट कर रही हैं बहुत तुम पे। मैं ये सोच रही थी कि मैं ही शॉपिंग कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। हमेशा मैंने ही की है, मगर लगता है कि खुद काफी बेहतर कर सकते हो तुम। हाँ, कोशिश की है बस कुछ। एमन उस दिन के बारे में क्या कह रही थी? कुछ नहीं, मुझे तो यही पता है कि मेहमत का दोस्त था वो, बाबा ने यही बताया था। आपके सामने तो बात हुई थी कल। थक गए हो? कॉफी बना कर लाऊं तुम्हारे लिए, अगर दिल चाह रहा है तुम्हारा। ले आओ। मैं सकता हूँ तुम्हारे? नहीं शुक्रिया, रहने दो, और बाद में कर लेंगे वो बात। ठीक है। हाँ, तुम वहां क्यों खड़ी हो? अंदर नहीं चलोगी? अगर तुम्हें साथ से मिलना है तो वो वहां अंदर सो रहा होगा। उसको जगाना मत प्लीज। मैं उसे बेआराम नहीं देख सकती। मेरे ख्याल से समझ गई होगी। अभी आई, आ जाओ, देख लो वो आराम से सो रहा है। मुनज़्ज़ा क्या हुआ? मुनज़्ज़ा चुप हो जाओ, चुप। क्या हुआ क्या? हाँ मुझे बताओ। हाँ तुम गए नहीं। तुम इतनी परेशानी में थी तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता था अकेला? मैं इसलिए यहाँ पे रुक गया कि हो सकता है तुम्हारे दोस्त को मेरी मदद की जरूरत पड़ जाए। हुआ क्या है बताओ ना मुनज़्ज़ा, रो क्यों रही हो? हाँ हली फौरन शादी कर रहे हो? मैं तो हैरान हो रहा हूँ मुनज़्ज़ा, तुमने मुझे इतनी अच्छी खबर दी। कितना खुशकिस्मत हूँ मैं। हम जल्दी मंगनी की तकरीब का इंतजाम कर लेंगे। वक्त जाया नहीं करना चाहती और मंगनी हो ही जाएगी, उसका कोई इशू नहीं है। अंकल से बात करते हैं निकाह के लिए हम। तुम जैसा चाहो। हकीकत तो ये है कि मैं खुद भी ये चाहता हूँ मुनज़्ज़ा। मेरा यकीन करो, मैं बहुत खुशियाँ दूंगा तुम्हें। कोई सवाल पूछना है तुमने? नहीं मुनज़्ज़ा, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और तुमसे कोई भी बात शेयर कर सकती हो। कोशिश करूंगी मैं ट्राई करूंगी कि मायूस ना करूं। अब मुझे मौका तो दो तुम देखना कि मैं तुम्हें कितना खुश रखूंगा। मुनज़्ज़ा, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। मैं चलो अहमद अंकल के पास, उन्हें बताते हैं अपना फैसला। मुझे लगता है कि उससे उनके खुश होंगे बहुत। पागल हो तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो बीना? तुम कभी भी किसी के बारे में सोच ही नहीं सकती। ये क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो मुझसे? बच्चों वाली बात? काश मैं तुम्हें मरता हुआ ही छोड़ देता तो इस मुसीबत में नहीं फंसना पड़ता। झूठ मत बोलो अपने आप से। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं साथ। आई लव यू एंड यू लव मी। और मेरा तो ख्याल है कि आज तुमने सबूत दे दिया इस बात का कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हो और मेरे बगैर नहीं रह सकते। तुमसे तो बात करना भी फजूल है, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। आ जाइए। अहमद अंकल बिजी तो नहीं है कहीं आप बहुत ज्यादा? ओ खुशामदीद, आओ 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 बेटा आओ, खुश रहो। कैसे हैं अंकल आप? आओ हलील बेटा, खुश रहो तुम भी। बहुत शुक्रिया अंकल। जीते रहो जीते रहो। आओ आओ बैठो बैठो। खैरियत तो है मुनज़्ज़ा?
कोई बुरी खबर तो नहीं है ना बेटा? अंकल, एक ज़रूरी बात करनी थी। अहमद अंकल, मुनज़्ज़ा थोड़ी नर्वस है। असल में तो मैं इससे ज़्यादा नर्वस हूँ। तुम दोनों इतनी पहेलियां क्यों भिजवा रहे? जो भी बात है बताओ मुझे। वो शादी का फैसला कर लिया है हमने। जी जी अंकल। तुम लोगों ने तो मुझे डरा ही दिया। हाँ, लेकिन हम दोनों जल्दी शादी करने का सोच रहे हैं। तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है बेटा? अभी तो बहुत छोटी हो तुम। अंकल, अगर हमने साथ रहने का फैसला कर लिया है तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें वक्त ज़ाया करना चाहिए, और हमने मिलके फैसला किया ये। लेकिन बेटा ये फैसले इतनी उजरत में नहीं किए जाते हैं। मैंने भी यही कहा था मुनज़्ज़ा से। मुझे पता है कि कुछ रसूमात होती हैं, लेकिन हमने यही तय किया कि जो भी होना है जल्दी हो जाए। ठीक कह रहे हो तुम। खुशी हुई मुझे। हर चीज के कुछ उसूल होते हैं और इस तरह के काम बहुत सोच समझ के किए जाते हैं। जी बिल्कुल। अपने वालिदैन से बात करो और आने का कहो यहाँ। मेरे पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है। क्या हाली? मैं डर रहा था आप लोगों से कहते हुए। मेरे माँ बाप मर चुके हैं कार एक्सीडेंट में बहुत अर्से पहले। एक बहन है सिर्फ, वो बाहर अपने शौहर के साथ रहती है। अफसोस हुआ मुझे। नेमत ने कभी नहीं बताया इस बारे में मुझे नहीं था मालूम। वो भी नहीं जानता अहमद अंकल। मैंने किसी को नहीं बताया ये। मुनज़्ज़ा को खोना नहीं चाहता हूं मैं। मेरा ख्याल था कि आप ये रिश्ता कबूल नहीं करेंगे अगर बताया। ये सब क्यों सोचा बेटा तुमने? अहमद अंकल, जानता हूं मैं कि आपके लिए कितना जरूरी है फैमिली का होना। मैंने सोचा कि क्योंकि फैमिली नहीं है तो। फिक्र क्यों करते हो तुम? ये फैमिली है ना तुम्हारी। शुक्रिया अंकल बहुत आपका। वैसे भी आप मेरे सब कुछ हैं। मैंने ऐसे ही महसूस किया। अहमद अंकल, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी भतीजी मुनज़्ज़ा से शादी करना चाहता हूँ। क्या हो गया है मुनज़्ज़ा? फोन क्यों नहीं उठा रही? अब अगर तुम लोग इतनी मोहब्बत करते हो और शादी का फैसला भी कर चुके हो तो मैं तो अब यही कर सकता हूं कि मान लूं ये फैसला। खुश रहो बेटा। मुनज़्ज़ा, आओ बेटा इधर आओ। मुबारक हो दोनों को। अब यूं करते हैं कि कल रात एक तकरीब रख देते हैं मंगनी की। हाँ बिल्कुल, हमें कुछ खरीदना भी है। इतनी जल्दी सब कुछ करना है तो मेरा ख्याल है कि हमें चलना चाहिए। चले जाना चले जाना। मुझे तुम जरा मुनज़्ज़ा से कुछ बात करने दो तन्हाई में। ठीक है अंकल, जैसे आपकी मर्जी। मुनज़्ज़ा, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। खुदा हाफिज। मुनज़्ज़ा, तुम मेरे भाई की अमानत हो। बहुत अजीज हो तुम मुझे। वैसे ही बहुत देर से मिली हो तुम मुझे, इसलिए मेरा दिल नहीं मानता कि खुद से दूर कर दूं तुम्हें। लेकिन जैसे तुम्हारी खुशी। बहुत शुक्रिया अंकल। काश के तुम्हारा बाप आज हमारे साथ होता और देखता अपनी बेटी की खुशियां। देखो, जो कुछ भी माजी में हुआ उसे भूलकर अपने बाप की जगह ही समझना मुझे। ऐसा ही समझती हूँ मैं। डैड के बाद आप ही सब कुछ है। आप सब लोगों की वजह से ही जिंदा हूँ।
खैरियत तो है नेमत? आज तुम ऑफिस से जल्दी आ गए। कहती हो तो मैं चला जाता हूँ। नहीं, ये तो नहीं कहा मैंने तो यूं ही पूछ लिया। आते नहीं ना इतनी जल्दी आप घर। बाबा नहीं आए नेमत? कहाँ है? ऑफिस में ही होंगे। हेलो, कहो साथ क्या हुआ? हाँ भाभी, मैं मुनज़्ज़ा का फोन कर रहा हूँ लेकिन वो उठा नहीं रही है। टीचिंग सेंटर पे भी नहीं है। घर पे तो नहीं आई क्या? मुनज़्ज़ा तो नहीं है घर पे। मेरा ख्याल है हलील के साथ ही होगी। वैसे क्या हुआ, तुम क्यों पूछ रहे हो? वो हम लोगों ने आज साथ एक बर्थडे पार्टी पे जाना था तो इसलिए फोन करा। अगर वो घर आ जाए तो उसे कहिएगा कॉल बैक कर ले मुझे। ठीक है, कह दूंगी। क्या कह रहा है साथ? पता नहीं मुझे। वो कह रहा था कि उसे और मुनज़्ज़ा को एक साथ कहीं जाना था, किसी तकरीब में, इसीलिए पूछ रहा था मुनज़्ज़ा का। मैंने कहा हलील के साथ होगी। लेकिन तुमने ये कैसे कहा कि वो हलील के साथ होगी? और किसके साथ होगी नेमत? वो अगर यहाँ नहीं है तो उसी के साथ होगी। वैसे कोई बुराई तो नहीं है इसमें। अगर साथ और मुनज़्ज़ा फ्री हो तो दोनों एक साथ ही घूमते फिरते रहते हैं। तो इन दोनों के अलावा और किसी के साथ तो हो नहीं सकती मुनज़्ज़ा। मैं इत्तेफाक नहीं करता तुमसे। तुमने ये कैसे कहा कि वो हलील के साथ होगी? और किसके साथ होगी नेमत? वो अगर यहाँ नहीं है तो उसी के साथ होगी। वैसे कोई बुराई तो नहीं है इसमें। अगर साथ और मुनज़्ज़ा फ्री हो तो दोनों एक साथ ही घूमते फिरते रहते हैं। तो इन दोनों के अलावा और किसी के साथ तो हो नहीं सकती मुनज़्ज़ा। मैं इत्तेफाक नहीं करता तुमसे। खुश आमदीद। अम्मी आई हैं। आइए अम्मी। अस्सलाम कैसे तुम वालेकुम। शाइस्ता बेटा? आज तो मेरा पसंदीदा दामाद मुझे घर पे नजर आ गया। खुश आमदीद। खुश रहो बेटा। अम्मी, आप अपने दूसरे दामाद के साथ तो इस तरह पेश नहीं आती कभी। ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं तुम्हें। ये दामाद नहीं, ये तो औलाद है, मेरी औलाद। वैसे अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे नेमत बेटा। यानी जिस तरह से तुमने ख्याल रखा है मेरी दोनों बेटियों का आज तक, और ये तो छोड़ो, जिस तरह से तुमने मेरे इस निकम्मे दामाद का ख्याल रखा है, उसका तो क्या कहना है बेटा। अल्लाह खुश रखे तुम्हें हमेशा। कोई बात नहीं पैरहन आंटी। मुझे क्या देख रही हो? तहजीब भूल गई हो क्या? जाओ जाके शुक्रिया अदा करो अपने बहनोई का। चलो। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। बहुत शुक्रिया नेमत भाई, आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। तहनीत, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आए आए आए, अल्लाह तुम्हें अजर दे इसका, अल्लाह तुम्हें अजर दे इसका। देखो कितना तमीजदार बच्चा अभी भी कह रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया। हालांकि मैं जानती हूँ, मैंने अक्सर ऐसे दामादों को देखा है जिनकी नजरें अपनी सास ससुर के मालो जायदाद पर होती हैं। आप लोग बैठे बातें करें, मुझे एक काम है जरूरी। हाँ, अरे बेटा कहाँ चल दिए? अभी तो मैंने तुम्हारा ठीक तरह से शुक्रिया भी अदा नहीं किया। अल्लाह तुम्हें बहुत नवाजे, तुमने मेरा दिल ठंडा कर दिया। बहुत खुश। अरे कोई बात नहीं आंटी। अच्छा अम्मी चलें। अच्छा जा रहे? अच्छा अपना ख्याल रखना बेटा। हाँ ख्याल रखना। बैठो तहनीत। ओके बाय। हेलो साथ, कहाँ हो? मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। भाई क्या हम थोड़ी देर बाद में बात करें? अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो मूड ठीक नहीं है तुम्हारा। मुनज़्ज़ा को जो तुम साथ ले जा रही थे तो मूड ठीक था तुम्हारा? तुम्हारी कॉल सुन ली थी मैंने। जितनी जल्दी हो सके मिलने आ जाओ, वेट कर रहा हूँ। ठीक है। ये देखो मुनज़्ज़ा, ये कैसी लग रही है तुम्हें? पता नहीं, जो तुम्हें ठीक लगे ले लो हलील। मेरे ख्याल में तो इनमें से कोई भी तुम्हारे लायक नहीं है। कोई और डिजाइन है क्या आपके पास? पैसों की परवाह नहीं है मुझे। बिल्कुल है हमारे पास। आप ये रिंग्स तो ट्राई करके देखें जब तक मैं और लेके आता हूँ। ठीक है, गौर से देख लो मुनज़्ज़ा, अगर तुम्हें पसंद है तो बताओ मुझे। लेकिन बहुत कीमती लग रही है ये। तुमसे ज्यादा कीमती नहीं है ये मत सोचो बिल्कुल। तुम डर रही हो मुझसे? क्या कह रहे हो तुम? तुम डर रही हो कि शायद मैं तुम्हें खुश ना रख सकूं। यही डर है ना तुम्हें? हलील देखो, देखो मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा खुश हूँ और मैं इस वक्त को यादगार बनाना चाहता हूँ। अगर तुम इतनी ज्यादा नर्वस होगी तो देखो हलील,
ऐसा कुछ नहीं है। वो मैं अपनी दोस्त की वजह से बहुत परेशान हूँ। हॉस्पिटल में है। हम चलें हॉस्पिटल क्या? क्यों? हॉस्पिटल चलते हैं तुम्हारी सहेली के पास। सच कह रहे हो तुम? हाँ वाकई, अगर तुम उससे मिलना चाहती हो तो कोई मसला नहीं। तुम कितने अच्छे इंसान हो हलील। देखो, अगर जाना चाहती हो तो बताओ मुझे। बोलो। नहीं, कुछ देर में कॉल कर लूंगी मैं। फिर अगर जरूरत हुई तो चली जाऊंगी खुद। ये देखिए अम्मी, ये एमन अभी कुछ देर पहले सब बताने वाली थी नेमत को। अगर मैं वक्त पे ना आती तो अब तक सब कुछ जान चुका होता नेमत। हालांकि ये बात छुपाने के लिए तनख्वाह भी बढ़ाई थी उसकी मैंने। क्या तुमने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी? वाह भाई, ना शुक्री औरत। अगर तुम्हारी जगह अहमद साहब होते ना तो वो इस एमन की तनख्वाह बढ़ाने के बजाय घर से बाहर निकालते थे। देखो मैं बता रही तुम्हें, सुन लो, ये वफादार औरत हरगिज नहीं है। लिख के ले लो मुझसे तुम ये बात आज। हाँ, मुझे अच्छी तरह पता है कि इससे कैसे बात करनी है। बात करती हूँ इससे। रुको, छोड़ो मुझे। अम्मी नहीं रुके। अम्मी बात तो सुने मेरी। चुप रहो तुम। उफ, अम्मी भी ना। एमन बताओ जरा, तुम्हें मेरी बेटी से आखिर दुश्मनी क्या है? हाँ, कहीं नेमत के चक्कर वक्कर में तो नहीं तुम? हाँ समझ गई, इसे यहाँ से भेजकर तुम नेमत के साथ रहना चाहती हो। ये आप किस किस्म की बातें कर रही हैं? मुझे ये बताइए कि मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? हाँ, मैं किस किस्म की बातें कर रही हूँ? देखो जरा देखो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अम्मी बस करें, मैं खुद बात कर लूंगी इससे। एमन, तुम इसी वक्त फौरन ऊपर जाओ और जाके मेरे कमरे की सफाई करो। चलो। हाँ, नमक हराम, खुद बना लूंगी मैं चाय। अम्मी कोई भी जल्दबाजी मत करे, मैं बता रही हूँ आपको। बहुत चालाक औरत है ये। बाबा को भी शीशे में उतारा हुआ है इसने। मैं तो वजह ढूंढ रही हूँ जान छुड़ाने की। अब शाइस्ता, एक मशवरा दूं तुम्हें? तुम ऐसा करो कि अपना सोने का कोई ब्रेसलेट वगैरह इसके कमरे में रख दो। यही तरीका है इसे यहाँ से निकालने का। और जब घर में बहुत ज्यादा शोर मच जाए तो तब तुम इसे कमरे से वो ब्रेसलेट निकालो और इसको घर से बाहर निकाल देना। कोई और मशवरा नहीं दे सकती? रहने दे, खुद देख लूंगी मैं। शुक्रिया, हद होती है। शाइस्ता, इतनी बेवकूफ क्यों हो तुम इस इंतजार में कि वो तुम्हें यहाँ से निकाल दे? शाइस्ता, इतनी बेवकूफ क्यों हो तुम इस इंतजार में कि वो तुम्हें यहाँ से निकाल दे? किसका फोन है? फोन आ रहा है। कौन है? फयाज की कॉल आ रही है। अरे बेटा, फोन क्यों नहीं उठा रही तुम उसका? लाओ मुझे दो, मैं बात कर। क्या कहेंगे उसे? क्या कहना है मुझको? जो था वो था। मैं अपने वादे पर कायम रही और लेके गई मुनस्सा को वहाँ जैसा उसने कहा था। मगर वो हलील वहाँ उस वक्त आ गया तो उसमें मेरा क्या कसूर है भाई? जो उसने कहा था वो तो हमने कर दिया ना। इधर दो मुझको। छोड़े। एंड हो गई कॉल। उफ अल्लाह, मेरी मदद कर। क्या करूं मैं? क्या करूं आखिर में? जो मैंने तुमसे कहा है तुम बस वही करो। या ऐसा करो कि हलील के पास जाओ, उसे बता दो सब। फिर वो जाने, मुनस्सा जाने या फयाज जाने, हमारा क्या ताल्लुक? हमने कोई ठेका ले रखा है? आ गया समझ। आज तक वही किया मैंने जो आप लोगों ने कहा मुझसे, लेकिन अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी, खुद निकालूंगी इस मसले का हल। अरे बेटा, कोई बेवकूफी मत करो तुम। मैं कह रही हूँ सब ठीक हो जाएगा। अगर तुमने फयाज से कुछ कहा तो वो नेमत से कह देगा ना। कुछ नहीं होगा अब वो डरेगा। मैं खुद कॉल कर रही हूँ उसे। अम्मी रुको, शाइस्ता देखो एक बार फिर सोच लो। कुछ नहीं सोचना मुझे अम्मी। मैं उससे मिलूंगी और पूछूंगी उससे कि आखिर मसला क्या है। उसे जितना मैं डर रही हूँ उतना ही डरा रहा है मुझे। कॉल क्यों कर रहे हो तुम मुझे? बात सुनो मेरी, आज ही मिल रहे हो तुम मुझसे। मेरे पास भी बहुत कुछ है जिसे सुन के हैरान रह जाओगे तुम। देखती हूँ आज, देखती हूँ क्या करते हो। परेशान मत हो तुम। क्या हो गया था तुम्हें? तुम उससे इस अंदाज में बात करोगी तो क्या वो तुम्हें छोड़ेगा? या अल्लाह, मेरी बेटियों की मदद कर। कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सोचा तो ये था कि कोई खास लिबास लेके दूंगा मैं मुनज़्ज़ा को, मगर वक्त बहुत कम है। कल रात मंगनी है। अगर कोई ऐसा ड्रेस है आपके पास जो इनके लायक हो तो मुझे दिखाएं। ठीक है, मैं आपको ऐसे ही ड्रेस दिखाती हूँ। हलील में कोई भी पुराना ड्रेस पहन ले। दोबारा ऐसी कोई बात मत कहना मुनस्सा। ये ड्रेस देखो, ये तुम्हें जरूर पसंद आएगा। इसे एक दफा ट्राई करके देखो। कैसे लग रहा है मुनस्सा? यहाँ हमारे पास बहुत सारी वैरायटीज हैं, आप चाहें तो उन्हें भी चेक कर सकते हैं।
इसे देखें, ये कैसा लग रहा है आपको? ये एक और भी है, दिखाती हूँ मैं आपको अभी। ये ड्रेस देखो, ये कैसे लगा तुम्हें? ट्राई करोगे क्या? ठीक है। अरे आप तो बिल्कुल चेंज लग रहे हैं, मैं तो पहचानी ही नहीं आपको। शुक्रिया बहुत। कोई बात नहीं सर। जरा बिल लेके आएगा भाई। मैंने सारे वादे पूरे किए, मुनज़्ज़ा को लेकर आई तुम्हारे पास, तो फिर क्यों परेशान कर रहे हो तुम मुझे? आखिर चाहते क्या हो तुम? उस दिन तुम ही उसको लेके गई थी। सब पता चल गया है मुझे कि कौन था उस दिन उसके साथ। बैठो यहाँ आराम से। मेरा कोई कसूर नहीं था। मुझे क्या पता था कि उसका मंगेतर आएगा वहां? उसी ने मुझे कहा था कि मैं घर लेके जाऊं उसे। क्या कहा तुमने? हलील ने मुझे कहा था कि घर लेके जाओ उसे, टैक्सी करके दी उसने। हलील? हलील मुनज़्ज़ा का मंगेतर है? अब तुम ये कहोगे कि तुम तो जानते ही नहीं हो कुछ। इस आदमी को तो मैं चौंक से मार दूंगा। आज मुझे समझ में आया कि हमेशा क्यों आता है बीच में। मैंने इसकी वजह से हर बुरा काम किया और ये मुनज़्ज़ा से मंगनी कर चुका। मैं जानता हूँ मुझे अब उसके साथ क्या करना है। तुम कैसी बातें कर रहे हो? जो कुछ तुम कर रहे हो उसमें हलील भी शामिल है तुम्हारे साथ। तो ये खेल खेला जा रहा है मुझसे, तो तुमने इसको यहाँ बुला लिया। क्या ताल्लुक है तुम्हारा फैयाज के साथ? रुक, आज मैं तुझे छोड़ूंगा। रुक। नेमत, हर चीज बताऊंगी तुम्हें, बस एक मौका दो मुझे। क्या रह गया बताने को? यकीन नहीं आता मुझे, तुम मेरी बीवी हो। बात सुनो मेरी। नेमत, नेमत, मेरी बात मैंने कहा ना तुमसे कि मुझे भरोसा नहीं तुम पे। भाई आप क्या कर रहे हैं? छोड़े। आप लोग क्या कर रहे हैं? तमाशा क्यों कर रहे हैं? फयाज अभी यहाँ से भाग, हमें उसका चल के पीछा करना चाहिए। जानता हूँ, देख चुका हूँ मैं, शाइस्ता के साथ बैठा हुआ था। वाकई? साथ, खुदा के लिए मेरी बात सुनो। भाभी ये क्या हो रहा है? इस औरत से पूछो तुम ये। साथ। तुम थक गई होगी ना बहुत? कुछ रेस्ट कर लें कहीं बैठ के। जरूरत क्या थी इतना सब कुछ खरीदने की? कुछ इतना ज्यादा तो नहीं खरीदा, मेरा बस चलता तो इससे ज्यादा खरीदता। मैं चाहता हूँ कि खूबसूरत लगो तुम कल। अब हर आदमी मुझसे जला करेगा तुम्हारे साथ देख के, क्योंकि मैं खुशकिस्मत जो हूँ। बैठो तुम मुनज़्ज़ा। हाँ फैयाज, मैं बिजी हूँ इस वक्त, बाद में बात कर सकते हैं क्या? क्या कह रहे हो तुम? यार कट कट के आ रही है आवाज तुम्हारी, बात समझ में नहीं आ रही। फैयाज, मुझे नहीं मालूम किसने बताया तुम्हें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम कह रहे हो। हम लेकिन मिलके बात कर सकते हैं इस पर। मैं जैसे फ्री होता हूँ मैं तुम्हें कॉल करता हूँ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा सारी बात तफसील से। फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि गलतफहमी हुई है तुम्हें। फैयाज, फैयाज तुम सुन रहे हो मेरी आवाज़? हलील, इसमें जाना चाहती हूँ मैं। शादी से पहले?
नहीं, शादी के बाद, लेकिन मैं वही रहना चाहती हूँ बस। ठीक है मुनज़्ज़ा, जैसा चाहोगी वैसे ही होगा। मुझे कोई इशू नहीं है वहाँ रहने में। जहाँ भी रहोगी तुम, मैं हमेशा साथ रहूँगा तुम्हारे। सच बोल रहे हो तुम? कि वाकई तुम इस्तांबुल से इतनी तंग आ गई हो? छोड़ो इसे, वादा करो। वादा? मैं कल ही जाके हमारी शादी की तारीख ले लेता हूँ, ठीक है? मेरे और तुम्हारे दरमियान अब कोई नहीं है, यकीन करो मेरा। क्या हुआ शाइस्ता को? साथ बताओ तो, इतने परेशान हो रहे हो तुम। साथ बेटा बताओ ना मुझे। अल्लाह 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 रहम करना। एक मिनट भाई, मेरी बात सुन। उन्होंने अभी तक मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन मुझे यकीन है उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। साथ हटो तुम। पहले आप नॉर्मल हो जाए भाई। हटो तुम। साथ क्या हुआ है? नेमत क्यों गुस्से में है? कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। नेमत मेरी बात सुनना प्लीज। देखो, मुझे आज ये पता चला कि फयाज मरा नहीं, जिंदा है। उसने डराया था मुझे, कत्ल की धमकी दी थी मुझे, मुद्दाइनियत को मार रहा था। कसम खाती हूँ मैं, ये जो कुछ किया है वो सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। क्या करती मैं अगर तुम्हें बताती तो तुम जान से मार देते उसे। मैं नहीं चाहती थी कि तुम कातिल बन जाओ। और मैं मानती हूँ कि मुझे बताना चाहिए था तुम्हें, मुझे तुम्हें फौरन बता देना चाहिए था, लेकिन नेमत तुम्हें यकीन तो है ना जो कह रहे हो? मुझसे गलती हो गई, खुदा के लिए माफ कर दो मुझे। एक मौका दे दो मुझे नेमत, माफ कर दो। मैं शर्मिंदा हूँ तुमसे। तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रहा। झूठ बोला तुमने मुझसे। तुमने जो कुछ कहना है फयाज से कहो जाके। एक एतमाद था शाइस्ता, मगर नहीं रहा अब। नेमत मत जाओ, बात सुनो। वो शायद आपको बताने वाली थी, आप गलत समझ रहे हैं। ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं साथ, और हो भी नहीं सकती। पता है साथ, इन्होंने एक डील की थी फयाज के साथ। ये किसके बारे में बात कर रही हैं आप? शाइस्ता और उसकी माँ ने मुनज़्ज़ा को उस आदमी के सुपुर्द करना चाहा था। तुमने बड़ी मुश्किल से बचाया था उसे। फयाज? तो और क्या? क्या मतलब आपका भाभी फयाज से मिली हुई है? साथ में तुम्हें कसम खा के बता रही हूँ कि मैंने खुद देखा है उसे। आपने ऐसा क्यों किया? भाभी, क्या आपने वाकई फयाज को इजाजत दी थी कि वो मुनज़्ज़ा को ले जाए अपने साथ? प्लीज बोले आपने ऐसा नहीं किया। मैं तो बस नेमत को खतरों से दूर रखना चाह रही थी। क्या पता था कि मुनज़्ज़ा की वजह से मैं अपनी ही फैमिली की कसूरवार बन जाऊंगी। इस सब की जिम्मेदार आप हैं। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं भाभी? कैसे कर सकती हैं? क्या आपको अंदाजा इस बात का कि आपका शौहर कातिल बनने वाला था? वो भी सिर्फ आपकी वजह से। ऐसा क्यों किया? हमें बर्बाद कर दिया। सब मेरा कसूर नहीं है साथ। मुझे क्यों नहीं समझते आखिर तुम लोग? तुम्हें मां बन के नहीं पाला क्या? कम से कम तुम्हें तो मुझे समझना चाहिए। और मैंने भी हमेशा आपको अपनी माँ ही समझा, पर आपने बर्बाद कर दिया।
मुनस्सा, मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स और मैसेजेस किए, जवाब क्यों नहीं दिया? बस यूं ही, मुझे तुमसे बात नहीं करनी थी। मैं कुछ समझा नहीं। ये हो सकता है कि तुम्हारी आवाज़ें ना सुनना चाहती हूँ मैं साथ। कोई ज़बरदस्ती है क्या? एक मिनट, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं है, ना तुम्हारी ना तुम जैसे किसी की। समझ गए? मैं रह सकती हूँ तुम्हारे बगैर भी। यकीनन तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है। खुल के बात करो, क्या कहना है? हम बैठ के बात कर लेते हैं। मुझसे क्या गलती हो गई, बताओ मुझे। बात तो सुनो। तुम धोखेबाज हो साथ। हलील ने मेरे बारे में कुछ कहा है ना तुम्हें? मुझे बताओ, किस बात पे नाराज हो रही हो तुम समझ क्यों नहीं रही हो? वो ऐसा करके हम दोनों को लड़वाना चाह रहे हैं। कोई बात नहीं हुई। नहीं मेरे से। पर तुम मुझसे क्यों नहीं मिली? क्योंकि मैं तुम्हें जान गई हूँ। क्या हो गया? चाहते क्या हो आखिर तुम? साथ जिंदगी कोई खेल नहीं है, समझे तुम? हर दफा मैंने तुम्हारी गलतियों को इग्नोर किया, लेकिन अब मुझे उस शख्स की जरूरत है जिस पे मैं एतमाद कर सकूं और वो खेल ना समझे जिंदगी को। हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मैं भी ये समझती थी, मगर अब मैं जान गई हूँ तुम्हें। मैं हलील से शादी कर रही हूँ अब। तुम मुझे परेशान कर रही हो मुनस्सा। तुम मुझसे शादी नहीं करोगी, समझी? साथ गेट आउट। चले जाओ यहाँ से तुम। साथ क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे। जाओ यहाँ से तुम। नेमत ने फयाज के साथ आज देख लिया मुझे, उसी रेस्टोरेंट में आके। हाय मेरा खुदा, ये क्या हो गया? शाइस्ता, कोई भी झूठ बोल के अपनी जान बचा लेती तुम कह रही थी कि तुम तो ऐसे ही बैठी हुई थी, वो खुद ही आके तुम्हारे बराबर में बैठ गया। आज तक मैंने झूठ ही तो बोला है अपने शौहर से अम्मी, और कितने बोलूं? काश उस वक्त सोच लेती मैं कि नेमत कभी माफ नहीं करेगा मुझे, कभी माफ नहीं करेगा अम्मी मुझे। शाइस्ता, बात सुनो मेरी, रो मत बेटा, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। शाइस्ता, सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ नहीं बचा अम्मी, कुछ भी नहीं बचा। हर चीज खत्म तो हो गई मेरी जिंदगी में। दुआ करें कि मौत आ जाए मुझे, ऐसे चैन आएगा मुझे।